वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो डायनेमिक बार ग्राफ आप लोग को दिख रहा है वो डायनेमिक कैसे बनाएं। तो डायनेमिक किसी भी बार ग्राफ या कोई भी फ्रंट एंड के एप्लीकेशन को डायनेमिक बनाने के लिए हमें एक सर्वर पे एपीआई चाहिए होता है जो हम आगे यूआई से वायर कर किया करते हैं। तो ये भी यहाँ भी हमारा डेटाबेस से आ रहा है और इसको वायर हमने किया है स्प्रिंग बूट एपीआई जावा स्प्रिंग बूट एपीआई की मदद से। सो इस एपीआई का रिस्पॉन्स हमें इस फॉर्म में मिलता है जनवरी फरवरी मार्च यू कैन सी 10,000 यू कैन सी हियर 10,000 फॉर दैट 5607 फरवरी के लिए सो ऑन दिसंबर तक। और सिर्फ ये करंट ईयर का डेटा यहाँ डिपिक्ट कर रहा है। तो आज चलेंगे सबसे पहले देखते हैं जावा स्प्रिंग बूट में ये एपीआई इस फॉर्मेट में लाना कैसे है। जनरली हम लोगों ने जेसन रिस्पॉन्स देखा होगा, जेसन रिस्पॉन्स कैसे डेटा हैंडल करते हैं जेसन रिस्पॉन्स में। सो यहाँ आप देखते होंगे यहाँ जो भी डेटा है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में है। सो की वैल्यू फॉर्म में कैसे एपीआई रिटर्न कराएंगे, अपना डेटा रिटर्न कराएंगे वो देखने लगे हैं। उसके पहले हमारा रिस्पॉन्स एपीआई ऑलरेडी मैंने एक डेवलप किया हुआ है जो कि रिस्पॉन्स एग्जैक्टली एज इट इज सेंड कर रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्स और ये रिस्पॉन्स जो अभी आ रहा है यहाँ वो टोटली डिफरेंट है। सो चलते हैं हम स्प्रिंग बूट में स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते हैं एपीआई। और उससे पहले मैं आपको टेबल दिखाता चलूँ कि ये हमारा जो टेबल है ये हमारा ट्रांजैक्शन टेबल है। और फ़िल्टर डेटा कैसे करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर का मंथ वाइज डेटा चाहिए। सो करंट ईयर का मंथ वाइज डेटा चाहने के लिए हमें मंथ वाइज एज वेल एज करंट ईयर को फ़िल्टर करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक क्वेरी लिख चलाई है यहाँ पे। आप लोग देखेंगे जब मैं क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये 3000 दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ जो ट्रांजैक्शन डेट का मंथ है थर्ड है, इट मीन्स मार्च, और ट्रांजैक्शन डेट का ईयर है 2024। सो यू कैन ऑब्जर्व हेयर ये जो 24 थर्ड ऑफ 20 सिर्फ एक ही डेटा है हमारे पास, इसलिए 3000 इंटर कर रहा है। लेट्स इंटर वन मोर डेटा 15। आई विल इंटर 6000 और 15। लेट्स गिव द डेट। ये मैं डेट यहाँ 03 डाल रहा हूँ और 20 20 नहीं 22 और 24 कर दे रहा हूँ मैं। यूपीआई कुछ भी और ये 7। लेट्स अप्लाई इट। नाउ जब ये क्वेरी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ आप लोग देखेंगे 6 + 3 9000 ये डेटा आ रहा। इस क्वेरी को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं अपने जावा स्प्रिंग बूट में विद द हेल्प ऑफ क्वेरी मेथड। आप लोग एक और तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं जो कि ग्रुपिंग बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, वो भी कर सकते हैं। तो पहले मैं करूँगा क्वेरी मेथड से, फिर उसके बाद मैं ग्रुपिंग बाय यूज़ करूँगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले ये क्वेरी को हमें रिपोजिटरी मेथड में लिखना पड़ेगा। सो कैसे लिखेंगे, लेट्स सी @query। उसके बाद हमारा जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वैल्यू इक्वल टू सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट पेड। ये क्या कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ अमाउंट पेड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ के लिए जो भी सम ऑफ अमाउंट पेड है किस टेबल से, हमारा टेबल का नाम है पेमेंट, वहाँ से फ़िल्टर। अब हमें यहाँ फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर कैसे करना है, मंथ से और ईयर वाइज। सो वेयर ट्रांजैक्शन डेट इक्वल टू, ये मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट होने वाला है, एंड ट्रांजैक्शन डेट इक्वल टू ये मेरा सेकेंड आर्गुमेंट। अब इसको हम मंथ से फिल्टर करेंगे, मंथ ऑफ ट्रांजैक्शन डेट इक्वल टू 1, एंड द ईयर से फिल्टर करेंगे, ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन डेट इक्वल टू 2। दैट इज़ माय सेकेंड आर्गुमेंट। यहाँ तक हमने क्वेरी लिख लिया है, कन्वर्ट कर चुका है रिपोजिटरी मेथड में। अब हमें लिखना है मेथड पब्लिक, ऑब्वियसली रिटर्न करेगा डबल हमारा, क्योंकि डेटाबेस में भी जो अमाउंट पेड है वो डबल के फॉर्म में है। गेट ग्राफ डेटा, और आर्गुमेंट हमें यहाँ पास करना है, दो आर्गुमेंट पास करना है। @परम, परम में फर्स्ट हो जा रहा है हमारा मंथ इंट
वी कैन से इंटीजर, ये हमारा मंथ हो गया। और एक और पैरामीटर पास करना है, वो हमारा पर हम, ये हमारा ईयर होने वाला है, ये भी इंटीजर होगा ऑब्वियसली, इंटीजर ईयर। ये हमारा मेथड तैयार है, रिपोजिटरी मेथड। अब इसके बाद हमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, वो हम लिखेंगे पेमेंट सर्विस में जाकर। सो यहाँ तक हमारा रिपोजिटरी का काम हो चुका है, हमने क्वेरी चला दी है। ये क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखेंगे आफ्टर लॉजिक। तो लॉजिक लिखने के लिए हम आएंगे अपने पेमेंट सर्विस में। सो अगर आप एपीआई रिस्पॉन्स देखेंगे तो हमें, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमें स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर के फॉर्म में है। तो जावा में हमें मैप इंटरफेस प्रोवाइड करता है जावा, जो कि की वैल्यू फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ मैप यूज़ करने, पब्लिक मैप। मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ? स्ट्रिंग क्योंकि हमारा मंथ का नेम जो होने वाला है वो स्ट्रिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लाइक दैट होने वाला है। और फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, उस मंथ के लिए जो भी इनकम है वो हमें डबल के फॉर्म में मिलेगा। सो ये मैंने डबल ले लिया। फाइंड ग्राफ डेटा, ये मेथड नाम आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ फिर हमें अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें तो ट्रांजैक्शन डेट के लिए एक लोकल डेट, क्योंकि हमें करंट ईयर का ईच मंथ का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले एक इंस्टेंस बना लेंगे लोकल डेट का, लोकल डेट का, लोकल डेट इक्वल टू, और इनिशियलाइज कर देंगे लोकल डेट डॉट नाउ, नाउ। सो ये हमें जो करंट डेट, आज का डेट देने वाला है। इसके बाद क्या है, हमें इस करंट डेट का ईयर फाइंड करना है। तो उसके लिए जावा ऑलरेडी लोकल डेट एक मेथड प्रोवाइड करता है ईयर। सो लेट्स से इंटीजर, इंटीजर ईयर इक्वल टू डेट डॉट गेट ईयर। यू कैन सी हमें बहुत सारे मेथड मिल रहे हैं, तो गेट ईयर हमें यूज़ करना है, गेट ईयर। यहाँ तक हमारा करंट डेट हो गया, ईयर एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर ईच मंथ ऑफ दैट ईयर हमें ट्रांजैक्शन, इट मीन्स इनकम शो करवाना है। उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि 12 मंथ है, फॉर लूप से हम इटरेट कर सकते हैं। और भी मेथड से मैंने जैसे बताया कि ग्रुपिंग बाय भी कर सकते हैं यूज़, उसको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। फिल्टर कर सकते हैं स्ट्रीम एपीआई करके, लेकिन अभी के लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ फॉर लूप। सो अगेन फॉर लूप में जो भी डेटा इटरेट होकर आने वाला है उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे हैशेट स्ट्रिंग डबल। तो समरी लिख दे रहा हूँ मैं इसको, और इसको हैश मैप से इसका ज़रूरत इधर नहीं है, मैं हटा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा यहाँ तक। हैश मैपिंग इनिशियलाइज कर दिया है। इसमें हम नया मंथ वाइज इनकम समरी स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि हमें करंट ईयर के लिए ईच मंथ के ऊपर इटरेट करना होगा, और फॉर ईच मंथ हमें इनकम की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए हम फॉर लूप अभी यूज़ कर लेंगे, इंट मंथ इक्वल टू, एक से इटरेट करेंगे और 12 तक हमें जाना है, 12 इक्वल टू 12 जाना है। तो मंथ इस देन इक्वल टू 12 जाना है, और इंक्रीमेंट होते रहेगी हमारी, हर वक्त इंक्रीमेंट होते रहेगा। सॉरी, अब क्या करना है हमें, यहाँ इनसाइड दैट लूप हमें वो जो हमने पेमेंट रिपोजिटरी में एक मेथड लिखा है इनकम के लिए, उसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। उसको यूज़ करेंगे हम मंथ। सो कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका रिटर्न टाइप हमने यहाँ जनरल, क्या हमने रिटर्न टाइप इसका डबल डाला हुआ है। सो यूज़ करने के लिए डबल माई पेमेंट्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर पेमेंट रिपोजिटरी को कॉल कर लेंगे इधर, पेमेंट रिपोजिटरी डॉट, यू कैन सी गेट ग्राफ डेटा मंथ एंड ईयर। यहाँ ईयर तो ओके है, लेकिन हमें यहाँ मंथ चेंज करना पड़ेगा। सो ये मंथ, मंथ इज़ नथिंग बट दिस मंथ। सो ये 1 से चलेगा 12 तक चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन दिसंबर तक जाएगा। अब फॉर ईच इटरेशन हमें डेटा भी
इंसर्ट कराना है। इट मीन्स समरी जो हमने इनिशियलाइज किया है हैश मैप में वहाँ पुट करेंगे। स्ट्रिंग मेरा हो जाएगा मंथ एंड माय पेमेंट्स इज गोइंग टू आवर डेटा। Change to string, change the type of month to string. Okay, string dot value of month. Now finally यहाँ रिटर्न करा देंगे अपना समरी, रिटर्न समरी। सो यहाँ तक तो मेथड हमारा ओके है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है जब से एग्जीक्यूट करूँगा तब। इसका साथ में ही कंट्रोलर अब लिखेंगे। इसका क्या है नाम, इसका मैंने दिया फाइंड ग्राफ डेटा। लेट्स यूज कॉल इट इन कंट्रोलर एट द रेट ऑफ गेट मैपिंग। इसका कुछ नाम दे देंगे, ग्राफ, छोटा सा नाम दे देंगे ग्राफ। पब्लिक, सॉरी पब्लिक, रिटर्न टाइप सेम होने वाला है मैप स्ट्रिंग खामा डबल। इसके बाद माई ग्राफ डेटा। ये मेथड नेम आप लोग कुछ भी अपने से दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली मैं रिटर्न करा देता हूँ इसको, पेमेंट सर्विस डॉट सॉरी फाइंड ग्राफ डेटा। या दैट्स इट। होप ये मेरा वर्क करेगा। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। लेट्स रीरन द थिंग। ओके, लेट्स रीरन द थिंग। Yeah, it's ran successfully. Started the Tomcat server. Yeah, it's a started application. It's started now. Let's hit again that same API which we hit previously, and you can observe here it's telling not found. Why? I think I changed the endpoint graph. See, let's again hit the thing. So now you can observe here. Got it. Now you can observe here that this graph data, the second one, see, you can see that is a totally different application. You can see the port is 997099 and this is giving the data in a format. But the application, the API which we develop now is giving some this kind of response which we don't expected. So that's why I told you, I will tell you later that why we should not use this hash map as well, because you can see the data is not in the order as well, and we were expecting their month name instead of in place of that number. It is nothing but number of the month. So we need to convert the number of the month into the name. So for that we can write our one more method, small method that is going to one line method, which will help us to gather, extract the name of that month, and we can use inside our application. So let's write that method as well. Private string get month name. Okay, and in that we should pass the argument as month. That is integer argument. 1 to 3 will pass and we'll get the, according to that number from 1 to 12 we will get the month name. सो उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न, हम लोग रिटर्न कर लेंगे रिटर्न। सबसे पहले ईयर से मंथ निकालेंगे, मंथ के बाद मंथ का नेम निकालेंगे, ईयर मंथ डॉट ऑफ दिस। सो ये सब इनबिल्ट मेथड है जावा में। अगर आप लोकल डेट यूज़ कर रहे हो तो, अगर आपका यूटिल है, एसक्यूएल डेट है, तो उसके लिए हो सकता है, ज़ाहिर होगा, उसके लिए डिफरेंट मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स टेक लोकल डेट डॉट नाउ, क्योंकि मैंने लोकल डेट लिया है डॉट नाउ। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे, डॉट गेट ईयर, गेट ईयर। और सेकेंड आर्गुमेंट जो होने वाला है हमारा, वो हमारा मंथ होने वाला है। अब यहाँ से हमें मंथ का नेम चाहिए, डॉट गेट मंथ। ये मंथ आया, डॉट गेट नेम। सी सिंपली डॉट नेम। या ये सिंपल सा मेथड है जो हमें रिटर्न करेगा मंथ का नाम।
अब ये मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ। ये जो है इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और एक नया लाइन लिख ले रहा हूँ, समरी डॉट पुट। ये मेथड इसके सामने की इंटीजर मैंने पास कर दिया। अब ये जो है हमारा मंथ का नाम देगा। ये तो ओके है, लेकिन यहाँ जो है प्रॉब्लम हमें ऑर्डरिंग में आ रहा है। हमें ऑर्डर चाहिए, शॉर्टेड चाहिए, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, हैश मैप की जगह लिंक्ड हैश मैप यूज़ कर रहा हूँ। लिंक्ड हैश मैप। अब फिर से ये एप्लीकेशन को रीरन कर रहा हूँ मैं। थोड़ा 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसा टाइम लगेगा। लेट्स सी एप्लीकेशन इज रनिंग सक्सेसफुल या नॉट। तो एप्लीकेशन हमारा फिर से रन हो चुका है। अब सेम एपीआई मैं हिट करने जा रहा हूँ जो रिस्पॉन्स दे रहा था पहले। नाउ लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। सो अब देखेंगे ये अब हमारा एग्जैक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है जो हमें एक्सपेक्टेड था, और ये भी हमें सेम रिस्पॉन्स दे रहा है। सो यू कैन सी यहाँ 10,005 ये डिफरेंट एपीआई टोटली, और ये जो हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है ये मेरा ये इस टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। और वो जो दूसरा एपीआई रिस्पॉन्स दे रहा है, मैंने ये एचएमएस एप्लीकेशन बनाया है, ये ट्रांजैक्शन टेबल है, वो यहाँ से आ रहा है 10,000 दिस एंड दिस थिंग्स। सो होप ये आपको समझ में आया होगा। ग्रुपिंग बाय जो स्ट्रीम एपीआई यूज़ करके हम बना सकते हैं, ये आपके लिए एक टास्क होगा, आप लोग ट्राई करें। और इस कोड का मैं गिटहब लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग चाहें तो उसे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट। होप आप लोग को समझ में आया होगा। वो सजनी